आज मैं आप बच्चों से जुड़ी एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ और जिसके वजह से बच्चों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, जो असर होता है और वो क्यों होता है और उससे क्या असर उनके आगे के फ्यूचर पे होता है, उससे जुड़ी कुछ बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब ये चीज़ पे इसे नोटिस करें और उसको चेंज करने की कोशिश करें। ये सारे बिहेवियर जो बच्चों के सामने आजकल ज़्यादा हो रहा है और इसका इसका प्रॉब्लम जो है ये बहुत ही फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हो रहा है और हर बच्चों पे इम्पेक्ट होता है, लेकिन कैसे कोई इसे नोटिस नहीं करता, स्पेशली पेरेंट्स इसे नोटिस नहीं करते हैं। और जब बच्चा डिस्टर्ब होता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, आगे चलकर इनकी बात नहीं सुनता है, अजीब तरह का गुस्सा, गुंडे टाइप का बिहेवियर, जब ये सब चीज़ें उसके अंदर डेवलप होती है तब इन्हें टेंशन होता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो जी हाँ, मैं उससे रिलेटेड ही आपको ये बात बताना चाहता हूँ। और क्या कारण है कि बच्चे ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बहुत गुस्से हो जाते हैं, पढ़ने में उनका इंटरेस्ट नहीं लगता और आगे चल के बहुत तनाव में रहते हैं। तो उसका पीछे कारण क्या है, बच्चे क्यों ऐसा हो रहे हैं? जी हाँ, मैं उससे जुड़ी कुछ बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ और इस पे हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं ये सब चीज़ों पे। बस छोटी छोटी चीज़ें हमें अवॉइड करनी होगी बच्चों के सामने, और हमेशा उन वो चीज़ें कैसे करनी है उनके सामने। हमेशा आपको कुछ ऐसा रूल तो फॉलो करना नहीं है, बस ध्यान देना है कुछ चीज़ों पे। सबसे पहली चीज़ ये है कि कभी भी आप बच्चों के आगे कोई भी ऐसी चीज़ें डिस्कस ना करें जिसके उनके मेंटलिटी पे असर पड़े, उनके दिमाग पे असर पड़े। जैसे उनके सामने आप कोई भी घर की प्रॉब्लम हो, पैसों की तंगी या कुछ भी चीज़ें उनके आगे डिस्कस ना करें। आप ये सोच रहे हैं क्यों ऐसा? क्योंकि उनकी ये एज नहीं है वो सब सोचने का। फिर वो सोचने लगते हैं, वो दुनिया भर की चीज़ें उनके दिमाग में चलने लगती है, फिर उन्हें परेशानी ये सब चीज़ें माइंड में अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगती है कि माँ बाप परेशान हैं, पैसे का ये है। तो उनकी सोच जो है थोड़ी अलग डायरेक्शन में हो जाती है, फ्यूचरिस्टिक से ग्रोथ के बजाय वो दूसरी तरफ डायरेक्ट होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण माँ बाप की लड़ाई झगड़ा, क्वेरलिंग्स, गुस्सा, छोटी छोटी बात पे माँ का भड़क जाना, बाप का पिताजी का भड़क जाना, बच्चों पे भड़क जाना, खुद में उनके सामने बार बार लड़ाई झगड़ा होते रहना। बच्चे जब ये बार बार देखते ना लड़ाई झगड़ा, ये सब दुनिया भर की ये अजीब तरह की हरकतें, तो उनके दिमाग में ना बहुत, उनका दिमाग बहुत निगेटिव हो जाता है और ये धीरे धीरे नेगेटिविटी उनके अंदर डर बना देती है। तो उनको ये लगता है कहीं उनके साथ कुछ भी चीज़ें अगर होने जाती है तो उन्हें ये लगता है कहीं उनके साथ फिर से कुछ उल्टा ना हो जाए। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी बच्चों को अकेले ना छोड़ें। आप जब बच्चों को अकेले छोड़ देते हैं तो कुछ ऐसे हादसे बच्चों के साथ होते हैं जो बच्चे आपको बता नहीं पाते हैं और उसका असर उन्हें आगे तक रहता है। तो बस ये तीन चीज़ आप ध्यान दीजिए, इस तीन चीज़ पे, और मैं लिख के आपको देता हूँ, कभी भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक और चीज़ आपको करनी है बच्चों के आगे हमेशा सकारात्मक रहिए, मीन्स पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बात करिए। प्रॉब्लम्स शेयर करिए बट इन अ पॉजिटिव मैनर, अच्छी तरह से उन्हें शेयर करिए। तो बच्चे का माइंड विकसित होगा, ग्रोथ होगी और वो ग्रोथ की तरफ ज़्यादा सोचेगा, स्ट्रेस की तरफ नहीं। तनाव वाले वातावरण उनके आगे कभी मत रखिए। कोशिश करिए, बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, आपका बच्चा है, बच्चा ही आपका जीवन है, वो अच्छा है तो आपका जीवन अच्छा। धन्यवाद।